आज क्या है? साबत का दिन। इसलिए हम परमेश्वर की आशीष और साबत विषय के तहत परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस विषय के द्वारा आइए हम अध्ययन करने का कुछ समय लें कि परमेश्वर ने हमें यह पवित्र साबत का दिन परमेश्वर और अपने लोगों के बीच एक चिन्ह के रूप में दिया है। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूँ जो हर रात बुरे सपने देखने से पीड़ित था। चूंकि उसे हर रात बुरा सपना आता था, इसलिए वह मुश्किल से सो पाता था और समय बीतने के साथ उसका स्वास्थ्य खराब होता गया। भले ही उसने अपने आसपास के लोगों को बुरे सपने के बारे में बताया, लेकिन वह कोई समाधान नहीं खोज सका। अंत में वह एक मनोचिकित्सक के पास गया। हर रात मैं बुरे सपने देखने से पीड़ित होता हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इन बुरे सपनों से बच सकूं। उसने डॉक्टर से उसे ठीक करने का निवेदन किया। डॉक्टर ने उसे सपना बताने के लिए कहा। उसने कहा कि हर रात वह एक छोटे से कमरे में कैद होने का सपना देखता है। उस कमरे से बाहर निकलने के लिए, जिसमें दरवाजे पर चेतावनी थी, उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। रात भर उसने अपनी सारी ऊर्जा लगाई और फिर सुबह हो गई। यह हर रात होता था और इसलिए वह ठीक से सो नहीं पाता था। तब डॉक्टर ने उससे कहा, यह अजीब है। तुमने कहा कि दरवाजे पर एक चेतावनी थी। वह क्या थी? उस व्यक्ति ने कहा, दरवाजे पर दी गई चेतावनी में कहा गया था, खींचो। चूंकि वह हर रात दरवाजे को धक्का देता था, इसलिए दरवाजा नहीं खुला। सभी लोगों, आप सोच सकते हैं कि मैंने आपको एक अजीब उदाहरण बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि लोग बाइबल के विपरीत तरीके से करें तो उनका क्या होगा? आज आइए हम परमेश्वर की आशीष और साबत के बारे में वचनों पर विचार करें और बाइबल की शिक्षाओं को खोजें कि जब हम बाइबल में लिखे गए वचनों का पालन करते हैं तो हम आशीषें प्राप्त कर सकते हैं और अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जब हम बाइबल में लिखे गए वचनों का अभ्यास करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। आइए हम लूका अध्याय 19 आयत 10 पर एक नजर डालें। क्योंकि मनुष्य का पुत्र, हम सभी जानते हैं कि यहाँ मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह को संकेत करता है। यीशु के पृथ्वी पर आने का कारण और उद्देश्य क्या था? खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर ने कहा कि वह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं। फिर दुनिया के 7 अरब लोगों में से खोए हुए कौन हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 के द्वारा आइए हम पता करें कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर आकर किसे ढूंढा। आइए यूहन्ना अध्याय 4 आयत 23 देखें। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर इस तरह से आराधना करने वाले लोगों को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर आए। फिर सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कौन करता है? आइए हम यूहन्ना अध्याय 17 आयत 14 पर जाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन क्या है? सत्य है।
परमेश्वर का वचन सत्य है। बाइबल की 66 पुस्तकों में परमेश्वर के सभी वचन सत्य हैं और वे सभी वचन जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर शरीर में आकर सिखाए हैं वे भी सत्य हैं। तब हम सत्य से स्वर्गीय पिता और माता की आराधना कैसे कर सकते हैं? आराधना के संबंध में हमें बाइबल में दर्ज साबत के बारे में अध्ययन करना चाहिए। चूंकि साबत हर 7वें दिन आता है, इसलिए बाइबल में लिखी गई आधिकारिक आराधनाओं में से साबत सबसे अधिक बार की जाने वाली आराधना है। साबत की आराधना परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई है। परमेश्वर उन्हें ढूंढते हैं जो इस सत्य साबत के साथ उनकी आराधना करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खो दिया, इसलिए वह उन्हें ढूंढने के लिए पृथ्वी पर आए। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 में लिखा है कि वह उन लोगों को खोजने के लिए दूसरी बार दिखाई देंगे। सत्यों में से साबत का दिन परमेश्वर के प्रेम के साथ दिया गया सत्य कैसे हो सकता है? आइए इसे बाइबल के द्वारा खोजें। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 आयत 8 देखें। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए क्या करना स्मरण रखना। यह आज्ञा किसने दी? परमेश्वर ने यह आज्ञा दी और हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने का तरीका बताया। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हमें इसे न केवल याद रखना चाहिए बल्कि इसे परमेश्वर की व्यवस्था के रूप में पवित्र मनाना चाहिए। परमेश्वर ने हमें साबत के दिन के बारे में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए शिक्षित किया। आइए आयत 9 में इसका कारण खोजें। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो कई चर्च रविवार को आराधना करते हैं। रविवार की आराधना परमेश्वर की आराधना नहीं है। जो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं वे निश्चित रूप से साबत मनाते हैं और यह परमेश्वर की आराधना करने का सही तरीका है। उत्पत्ति अध्याय 2 के द्वारा आइए हम साबत के दिन के लिए परमेश्वर की पहली इच्छा को खोजें। उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 1। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन उन्होंने क्या किया? विश्राम किया। परमेश्वर ने 7वें दिन सृष्टि की रचना का अपना सारा कार्य समाप्त किया और 7वें दिन को आशीष दी। आयत 3। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। साबत वह सत्य है जिसमें परमेश्वर की आशीष है। इस दिन परमेश्वर हमें पवित्र बनाते हैं और हमें स्वर्गीय लोगों के रूप में स्वीकार करते हैं और हम पर मुहर लगाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 कहता है कि परमेश्वर उन्हें ढूंढते हैं जो इस सत्य के साथ पिता की आराधना करते हैं। यूहन्ना अध्याय 17, लूका अध्याय 19 और साथ ही इब्रानियों अध्याय 9 आयत 28 के सभी वचन कहते हैं कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर ऐसी संतानों को खोजने के लिए आए, उन्हें ढूंढने के लिए जो सत्य के साथ पिता की आराधना करती हैं। इस साबत के दिन हम किसकी आराधना कर रहे हैं? हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं।
हमें इन चीजों में अंतर करने और इसे समझने में सक्षम होना चाहिए। जब हम उत्पत्ति अध्याय 2 को देखते हैं तो परमेश्वर ने 7वें दिन को साबत का दिन नियुक्त किया और परमेश्वर ने साबत के दिन को 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा होने के लिए बनाया। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर ने इसे परमेश्वर की निश्चित आज्ञा के रूप में निर्धारित किया। तब हमें यह पता लगाना चाहिए कि कैलेंडर में, जिसका हम आज उपयोग करते हैं, सप्ताह का कौन सा दिन 7वां दिन है। इस मामले के बारे में आइए हम लूका अध्याय 24 पर जाएं। लूका अध्याय 24 आयत 1। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थीं, लेकर कब्र पर आईं। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थीं, तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। वह दिन कौन सा है जब यीशु जी उठे थे? उनका पुनरुत्थान कब हुआ था? वह सप्ताह का पहला दिन था, है ना? सप्ताह का कौन सा दिन साबत का दिन है? वह 7वां दिन है। एक सप्ताह 7 दिनों का चक्र है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन और 7वां दिन। उसके बाद पहला दिन, दूसरा दिन फिर से आता है। और सप्ताह के पहले दिन यीशु के जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? सप्ताह के पहले दिन पुनरुत्थान हुआ। फिर सभी चर्च बिना किसी संघर्ष के सहमत हैं कि यीशु सप्ताह के किस दिन जी उठे थे। रविवार को। वह भाग न्यू लिविंग ट्रांसलेशन और अन्य संस्करणों में रविवार की भोर को लिखा गया है। क्योंकि यह रविवार को हुआ, इसलिए इसे रविवार के रूप में दर्ज किया गया है। NIV संस्करण कहता है सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर और NLT संस्करण कहता है रविवार की सुबह बहुत जल्दी। तब निश्चित रूप से सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? आज के कैलेंडर प्रणाली के अनुसार वह रविवार है। चूंकि सप्ताह का पहला दिन रविवार है, इसलिए रविवार कभी भी साबत का दिन नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि साबत का दिन 7वां दिन है। साबत पहला दिन नहीं हो सकता। तब यीशु के समय में जो लोग यीशु पर विश्वास करते थे, क्या वे यीशु की शिक्षाओं के अनुसार नई वाचा के साबत का पालन करते थे? लूका अध्याय 23 आयत 54। वह तैयारी का दिन था। तैयारी के दिन का अर्थ है साबत के दिन का पिछला दिन। वह तैयारी का दिन था और साबत का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और साबत के दिन आज्ञा के अनुसार क्या किया? साबत के दिन उन्होंने किस बात की आज्ञाकारिता में विश्राम किया? आज्ञा के अनुसार का अर्थ है परमेश्वर द्वारा दी गई आज्ञाओं के अनुसार। फिर अध्याय 24 आयत 1 कहता है, परंतु सप्ताह के पहले दिन, साबत के दिन, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। फिर सप्ताह के पहले दिन, साबत के दिन के बाद, बड़े भोर को वे, जिन्होंने आज्ञा का पालन करते हुए साबत का दिन मनाया था, उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थीं, लेकर कब्र पर आईं। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। साबत समाप्त होने के बाद वे सप्ताह के पहले दिन, जो रविवार था, कब्र पर गई।
और यीशु पहले ही जी उठे थे। यह अध्याय 24 में लिखा है। आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार में उसी दृश्य को देखें। मरकुस अध्याय 16 आयत 9 कहता है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर। आयत 1 कहती है कि साबत समाप्त हो गया था और यहाँ यह सप्ताह का पहले दिन था। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर यीशु जी उठे, यीशु का पुनरुत्थान हुआ। सप्ताह के किस दिन यीशु जी उठे थे? रविवार। सप्ताह के किस दिन? पहले दिन। सभी लोगों, पहला दिन कभी भी साबत का दिन नहीं होता। साबत का दिन और पहला दिन पूरी तरह से अलग हैं। आयत 1 में साबत समाप्त हुआ और आयत 9 में सप्ताह का पहला दिन आया। इसलिए साबत का दिन कभी भी पहला दिन नहीं हो सकता। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को साबत के दिन के रूप में नियुक्त किया और यीशु सप्ताह के पहले दिन, जो रविवार है, जी उठे थे। यदि वे परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उन्हें परमेश्वर की व्यवस्थाओं और विधियों का पालन करना चाहिए। उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब वे ऐसा करते हैं, केवल तभी वे उद्धार पाने वाली संतान और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग बन सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि समुद्र के किनारे की बालू के समान अनगिनत लोगों में से हमें उद्धार मिला है, तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहिए। साबत के दिन में परमेश्वर की महान आशीषें होती हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 दिखाता है कि यीशु ने साबत के दिन को परमेश्वर का आधिकारिक दिन बनाया और कहा कि वह साबत के दिन के प्रभु है। आइए हम लूका अध्याय 4 आयत 16 देखें। फिर वह नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार साबत के दिन। सप्ताह का कौन सा दिन साबत का दिन है? 7वां दिन। आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं। साबत किसकी रीति है? यीशु ने कहा कि यह उनकी रीति है और उन्होंने यह भी कहा कि वह साबत के दिन के प्रभु हैं। आइए मत्ती अध्याय 12 आयत 8 देखें। मनुष्य का पुत्र। साबत का क्या है? यहाँ मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु साबत के दिन के प्रभु हैं। हमारे परमेश्वर साबत के दिन के प्रभु है। यदि आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आपको किसका आदर और अनुसरण करना चाहिए? साबत का प्रभु कौन है? हमारे परमेश्वर। हमें परमेश्वर का आदर और पालन करना चाहिए जिन्होंने हमें साबत का दिन दिया है। इस तरह परमेश्वर उन लोगों के साथ क्या करते हैं जो उनकी आराधना करते हैं? वह उन्हें ढूंढते हैं। हम पुष्टि कर सकते हैं कि वे परमेश्वर के उपासक और संतान हैं जिन्हें परमेश्वर ढूंढते हैं। इसलिए यीशु साबत के दिन के क्या है? परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह पहले दिन के प्रभु नहीं बल्कि साबत के दिन के प्रभु हैं। बहुत सी बातों के द्वारा, लेकिन विशेष रूप से साबत के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को अलग करते हैं जो परमेश्वर के हैं और जो नहीं हैं। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पर जाएं और देखें कि परमेश्वर कैसे साबित करते हैं कि उनके लोग कौन हैं। यूहन्ना अध्याय 8 आयत 45 में लिखा है, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। यूहन्ना अध्याय 17 आयत 17 के अनुसार सत्य क्या है? यह कहता है, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है।
लेकिन यीशु ने कहा कि उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया क्योंकि यीशु ने सत्य कहा था। आयत 46, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह क्या? जो परमेश्वर से होता है वह क्या सुनता है? वह परमेश्वर की बातें सुनता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इसलिए नहीं सुनते कि क्या? तुम क्या नहीं हो? परमेश्वर की ओर से नहीं हो। कौन सा चर्च परमेश्वर की ओर से है और कौन सा चर्च परमेश्वर की ओर से नहीं है? सब कुछ अलग रखते हुए जब हम साबत के दिन के बारे में सोचते हैं तो यह स्पष्ट है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जो साबत के दिन के प्रभु परमेश्वर की ओर से हैं। परमेश्वर ने बताया कि जो लोग परमेश्वर की ओर से हैं वे परमेश्वर की बात सुनते हैं और परमेश्वर के वचन का पालन न करने का एकमात्र कारण यह है कि वे परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। उनकी बात बिल्कुल सही है। हमें और क्या चाहिए? इस आयत के साथ परमेश्वर ने उन लोगों का न्याय किया और उन्हें अलग किया जो बचाए जाएंगे और जो दंडित किए जाएंगे। वचन का सामना कौन कर सकता है और कौन इसमें कुछ जोड़ने या हटाने का साहस कर सकता है? आइए हम फिर से इसकी पुष्टि करने के लिए पहला यूहन्ना अध्याय 5 पर जाएं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 आयत 18 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम क्या जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं? जो परमेश्वर से हैं वे किसके वचनों को सुनते हैं? वे परमेश्वर के वचन सुनते हैं। फिर क्या कारण है कि वे परमेश्वर की नहीं सुनते? बाइबल कहती है कि इसका कारण यह है कि वे परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 आयत 19 में परमेश्वर स्पष्ट रूप से दोनों के बीच अंतर करते हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार किसके वश में है? उस दुष्ट के वश में पड़ा है, शैतान। आयत 20, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन पूरी दुनिया उस दुष्ट शैतान के वश में है। आप शायद उत्सुक होंगे कि हमारे आसपास के कई चर्च साबत की उपेक्षा क्यों करते हैं, भले ही वे हमारे समान बाइबल का अध्ययन करते हैं। वे साबत क्यों नहीं मनाते, लेकिन कहते हैं कि वे परमेश्वर की आराधना करते हैं। बाइबल की कई आयतों के माध्यम से अब हम समझते हैं कि वे किसकी आराधना करते हैं। हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करते हैं। ये एकमात्र लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं। केवल वे ही स्वर्ग के राज्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम कितने आभारी हैं केवल इस तथ्य के लिए कि हमने साबत को सीखा है और इसे महसूस किया है और इसका पालन करते हैं। परमेश्वर ने हमें साबत दिया है, जैसा कि हमने सीखा है कि साबत शनिवार है। इसलिए हमें दिन में 100 बार और 1000 से अधिक बार पिता और माता को धन्यवाद देना चाहिए। क्रूस पर दर्द को सहन करके हमें सभी शिक्षाओं के प्रति प्रबुद्ध करने और स्वर्ग के राज्य का मार्ग खोलने के लिए धन्यवाद। आइए यूहन्ना अध्याय 10 आयत 25 देखें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो।
मेरी भेड़ें मेरा क्या शब्द सुनती हैं। परमेश्वर की भेड़ में विशिष्ट विशेषता होती हैं। वे परमेश्वर का शब्द सुनती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वे किसके पीछे पीछे चलती हैं? वे परमेश्वर के पीछे पीछे चलती हैं। यह उनके स्वभाव में है। वे परमेश्वर का पालन करती हैं क्योंकि वे अपने चरवाहे की आवाज जानती हैं। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यह हमारे परमेश्वर की आवाज है। मैं बाइबल में लिखी बातों के विषय में बोल रहा हूँ। बाइबल परमेश्वर के वचनों का एक साहित्य है। सभी लोग परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपनी संतानों को खोजने आए हैं जो इस सत्य में उनकी आराधना करती हैं। दुनिया के 7 अरब लोगों में से अपनी संतानों को खोजने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए। परमेश्वर की संतानें परमेश्वर की आज्ञाओं, व्यवस्थाओं और नियमों को संजोती हैं। यदि वह परमेश्वर की ओर से आता है तो वे परमेश्वर के प्रत्येक वचन को महत्व देते हैं, भले ही वह छोटा हो। वे ऐसी भेड़ें हैं जो परमेश्वर की आवाज सुनती हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम साबत में दिया गया है जिसे हम आज मना रहे हैं। हमारे अनंत एलोहीम परमेश्वर अब साबत के द्वारा स्वर्ग के राज्य में हमारी अगुवाई कर रहे हैं। आइए आज स्वर्गीय पिता आन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता को अधिक धन्यवाद, स्तुति और महिमा दें। मैं इसके साथ समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।